नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर बार ऐसे एपिसोड लाया करूंगा। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों पे हम नजर डालेंगे जिसपे काफी सारे ट्रेडर्स मिस आउट करते हैं। ट्रेडर्स के इंटेंशन सही होते हैं, पर काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है कि जो लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हालांकि चीजें अपने साथ में ही होती है, राइट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मास्टर की इस चैनल में आपको सोने जैसा ही ज्ञान मिलेगा जब भी मैं आपको बताऊंगा ना तभी। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, मैं क्या कर रहा हूं, निफ्टी का एक डेली चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है मेरे सामने, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप, आई होप कि आपको ये चार्ट अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब ये चार्ट को आप देखो और आप ये ट्राई करो कि ये चार्ट आपसे क्या कह रहा है। समझने की बात करो, आपको चार्ट को एनालाइज नहीं कर रहा है, चार्ट आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या आप चार्ट को सुन सकते हो? काफी लोग क्या सिखाते हैं कि चार्ट को कैसे एनालाइज करना है। मैं क्या सिखा रहा हूं, चार्ट कुछ बोल रहा है, क्या आप सुन पा रहे हो? 3-4 सेकंड में आपको देता हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट है वो ऑब्जर्व करो कि यहां पे क्या हुआ। ठीक है, यही मैं आपको अब बताने वाला हूं कि कितनी बड़ी चीज यहाँ पे है। चार्ट हमको चिल्ला चिल्ला के कुछ बता रहा है, निफ्टी का चार्ट, पर हम लोग अनदेखा कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम अपने आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करना तो कुछ गलत नहीं है, मैं कर दिया। यहाँ पे एकदम हाई मारा था मार्केट ने, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखो कि यहां से मार्केट टूटा था, तो फिर यहीं पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और यहां से ही मार्केट ऊपर गया था। तो ये तीन चीज को तो आपको नोट कर ही पा रहे हो। अगर मैं ट्रेडर होता, अगर मैं ट्रेडर होता और मैं निफ्टी का 1 डे चार्ट ऑब्जर्व करता, तो मुझे पता है कि मार्केट यहां से नीचे गिरा था, फिर मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिला था, रेजिस्टेंस हुआ था उसका, फिर वो नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जब यहां आया तो अगर उसको वो तोड़ेगा, ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तो एक मूवमेंट आने ही वाली है। यस और नो? इस मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। तो कितने ट्रेडर ने ये मूवमेंट कैप्चर की? या तो क्या आपको ये दिख रहा था चार्ट में, चार्ट हमसे बातें कर रहा था कि आपको पता चला कि नहीं चला? देखो, सबसे पहले जहां से ये मार्केट टूटा था, तो सीधा ये पता चल जाना चाहिए कि रेड कैंडल ने सीधा रिजेक्शन मारा, तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आ गई। यहां से मार्केट स्टेबिलाईज हुआ, तो कम से कम अगर ये मूवमेंट पकड़ ना सके, तो ये मूवमेंट तो पकड़ ही सकते थे। यस और नो? फिर यहां से मार्केट पूरा नीचे चला गया था, तो इस लाइन को मैं कंटिन्यूस करूं तो करीबन यहां तक आएगी ये लाइन। ठीक है, तो देखो मार्केट वहां तक जा ही नहीं रहा है, उसको रिजेक्शन ही मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे 100 पॉइंट का फर्क है, मार्केट एक्चुअली उस लाइन को टच नहीं कर रहा है, पर टच करने के बाद ही सीधा रेड कैंडल, अगेन टच करने के बाद ही सीधा रेड कैंडल। और यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है, तो वो क्यों सपोर्ट लिया यहाँ पे? इसकी वजह से, इसकी वजह से। ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई, फिर से उसको वहीं पे सपोर्ट मिला। सो अंडरस्टैंड कि पॉइंट 1 था, फिर पॉइंट 2 था, पॉइंट 3 था, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 और पॉइंट 7। ये 7 स्टोरी हमें चार्ट बता रहा है, और काफी सारे ट्रेडर्स मिस आउट कर रहे हैं। यही चीज जो मेरी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है निफ्टी बैंक निफ्टी मास्टर की, जो इस कोर्स में काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मैंने पोस्ट की थी। तो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होता है, हम चाहे कितने भी इंडिकेटर्स कर ले, हम चाहे आरएसआई लगा दे, एमएससीडी लग दे, ये जो चार्ट कहना चाहता है, अगर हम वो सुनने की ट्राई नहीं करेंगे, तो सब कुछ व्यर्थ है हमारे लिए, सब कुछ व्यर्थ है। और अगर आप देखो कि जो यहां से उसको ब्रेकआउट मिला, फिर यहां पे उसने ये जो सपोर्ट लिया, फिर यहां से रिजेक्शन मिला, अब यहाँ पे या तो यहाँ पे, आप एक काम करो, आप न्यूज चैनल जाके देख लो, अलग अलग रीजंस वो लोग देंगे, पर मुझे वो रीजन से कोई मतलब नहीं है। आप बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल जाके देख लो, जो जहां पे बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, इतना ज्यादा भी एनालिसिस करने की तैयार जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि ये तो डेली चार्ट है,
ऐसी तो मेरे पास काफी सारे चार्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं भी स्पैमिंग चालू कर सकता हूँ, बट फिर मेरे को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, भले मेरे वीडियो कम हो, भले मेरी ऑडियंस कम हो, पर मेरा जो नॉलेज है वो एक सही और संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। सो यही में से ही मैं आपको फिर से ड्रॉ करता हूँ। इस चार्ट को देख के जब तक आप चार्ट के साथ बातें ना करने लगो, सब कुछ काम का ही नहीं। आप कितना इजीली यहीं से पैसा बना सकते हो, आप कितना इजी यहाँ से बाउंस हाउस में पैसा बना सकते हो। जैसे जैसे ये कैंडल ऊपर जाने लगी, जैसे जैसे ये रिजेक्शन जाने लगी, तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ऑप्शन में लेके कितना एक अच्छी तरह से आप इसमें से ट्रेड कर सकते हो। राइट, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, जहां पे आप बातें करने दो चार्ट को अपने आप से। चार्ट जो बोल रहा है उसको सुनो, लिसन। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा फेवरेट वर्ड है लिसन। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप दुनिया भर का एनालाइज करते रहो। एनालिसिस जरूरी है, पर सुनना भी जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो मैंने काफी मेरे स्टूडेंट्स को काफी सारी ऐसी ऐसी ट्रिक्स दिखाई है। दूसरा, जो चीज मैं कोर्स में कवर अप नहीं कर सकता वो आए दिन मेरे प्राइवेट चैनल में फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर आपको भी जुड़ना हो तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी की जो वेबसाइट है, निफ्टी बैंक निफ्टी मास्टर की, वो विजिट कर सकते हो। आपको अगर पकड़ हासिल करनी हो तो ये कोर्स करने के बाद, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद कम से कम 3-4 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको पकड़ आएगी। आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बिहेवियर को समझ सकोगे और आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकोगे। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, वेबसाइट में। मुझे कोई क्वेरी हो तो वहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन के एपिसोड आते रहेंगे टाइम टू टाइम। बहुत ही सोने वाला नॉलेज मैं दूंगा, गोल्डन नॉलेज, गोल्डन नगेट्स बोल सकते हो। बिल्कुल भी मिस आउट मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।